Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on your channel Shine with Science. Students, हम पढ़ रहे हैं ICSE बोर्ड क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर 5 दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, हमने जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है जो है कि ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ब्रीदिंग क्या है, सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट्स, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए जो कि आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, तो हमने जान लिया कि ब्रीदिंग क्या होती है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ओके, तो ब्रीदिंग क्या होती है, दो स्टेप्स में होती है, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन यानी कि सांस बाहर छोड़ना। द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू दी नोज इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना अपने नोज से, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। The release of carbon dioxide rich air from the nose is called exhalation। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपने नोज से बाहर निकालना, that is called the exhalation। ठीक है बच्चों, अब जितना सिंपल ये लग रहा है उतना सिंपल ये होता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ तो चीजें होती होगी ना। आप ऑक्सीजन रिच एयर अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकल रहा है, एक्सेल कर रहे हैं हम। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानना जरूरी है। आइए जानते हैं। इनहेलेशन की बात करें बच्चों, हम इनहेलेशन पढ़ते हैं पहले। इनहेलेशन के टाइम पे एयर हम अंदर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब हमने एयर लिया अपने नॉस्ट्रल्स से, ठीक है, अब वो जाता है फर्दर हमारे फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पूरा और वो लंग्स में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में गया। अब जो एंट्री होती है एयर की, वो कॉज करती है रिब्स जो होते हैं वो ऊपर मतलब ऊपर आते हैं। आप सांस लेके देखिए क्या हो रहा है, आपका सीना फूल रहा है ना, सीना फूल रहा है। क्यों फूल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो आपकी लंग्स एक्सपैंड कर रही है, और लंग्स एक्सपैंड करती है तो आपके रिब्स भी ऊपर की तरफ आती है, मूव करती है, एज द मसल्स ऑफ द रिब्स केज कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू टू दिस, इस वजह से क्या होता है, डायफ्रैगम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बिटवीन फ्लैट, बिकम्स फ्लैट एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि डायफ्रैगम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अब डायफ्रैगम क्या होता है, आप सोच रहे होंगे बच्चों डायफ्रैगम क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों, वो डायफ्रैगम पे ही खत्म होता है। ठीक है, हमारे लंग्स के नीचे एक फ्लैट जो है कि एक लेयर होती है, ठीक है, उसको हम डायफ्रैगम कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग करती है। ठीक है, सेपरेट करती है। तो ये डायफ्रैगम जो है एक प्लेट की जैसे एक लेयर होती है हमारे लंग्स के नीचे। तो जब हम सांस लेते हैं हमारा लंग्स का साइज बड़ा होता है, क्योंकि हमारे लंग्स में एयर जा रही है। ठीक है, तो हमारे लंग्स का साइज क्या होता है, थोड़ा वो लंग्स एक्सपैंड करता है। ठीक है, अब जब लंग्स एक्सपैंड करता है तो उसको ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि डायफ्रैगम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो फ्लैट होके वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि लंग्स अपने लिए जगह तो बनाएगा ना। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो लंग्स अपने अंदर जगह तो बनाएगा, और जगह बना लंग्स एक्सपैंड करेगा तो डायफ्रैगम क्या होगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारी जो लीड्स टू दी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। इससे क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है बाय अ डिक्रीज इन एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर घट जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो चेस्ट का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। This variation in volume and air pressure in the chest cavity leads to the entry of air into the lungs। तो ये जो वेरिएशन आता है वॉल्यूम में और एयर प्रेशर में हमारे चेस्ट कैविटी में, इसी से क्या होती है कि एयर जो है हमारे लंग्स में एंटर कर पाता है। जब हम सांस लेते हैं
तो हमारे लंग्स जो है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारी पूरी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और एयर प्रेशर कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि एयर जो है हमारे लंग्स में एंटर कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सहेलेशन के वक्त डायफ्रैगम जो है रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है कि खाली होता है हमारा लंग्स जो है वो एयर से खाली होता है, ठीक है। जब हम सांस छोड़ रहे हो उस टाइम पे हमारा लंग्स खाली हो जा रहा है। अब कोई चीज खाली हो जा रही है तो वो वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो वो जब लंग्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रही है तो डायफ्रैगम में भी क्या है, रिलैक्स होके अपने नॉर्मल पोजीशन में ऊपर की तरफ अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। द मसल्स ऑफ द रिब्स के मसल्स जो है वो भी रिलैक्स हो जाते हैं और नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं वापस से। Thus the space inside the chest cavity decreases, जिससे कि हमारे चेस्ट कैविटी में जगह क्या होती है, वो घट जाती है और एयर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो बाहर निकल आता है। दस ब्रीदिंग एक कॉन्टिन्यूअस मैकेनिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस, लगातार चल रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। सांस आप लगातार लेते रहते हैं। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है, लगातार हमारी लंग्स जो है वर्क करती रहती है, ठीक है। ये चीजें जो है लंग्स का एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, डायफ्रैगम का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी प्रोसेसेस लगातार चलती रहती है बच्चों, सारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। through which the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide occurs in the body. It is an involuntary process. ये क्या है, involuntary process है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि सांस हम अपनी मर्जी से लेते हैं और अपनी मर्जी से रोकते हैं, ऐसा नहीं है। सांस हम लगातार लेते ही रहते हैं, बिल्कुल इनवॉलंटरी है, ठीक है। कुछ देर ही रोक पाएंगे, उसके बाद हम सांस जो है कि नहीं रोक सकते। अगर हम ज्यादा देर तक सांस रोकेंगे तो जाहिर सी बात है हम भगवान जी के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ये बिल्कुल इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है। इट मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ये हमारी इच्छा के अंदर नहीं आता है, ठीक है। हम अपनी इच्छा से चाहे कि हम 1 घंटे सांस ना लें, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। However, we can control the rate of our breathing by deep, slow और fast breathing to a certain limit. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो रेट है ब्रीदिंग की, जो रेट है ब्रीदिंग की, जो स्पीड है, उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक। कि तेज से सांस डीप ब्रीद लेते हैं जब हम, या थोड़े धीमे धीमे सांस लेने लगते हैं, या बहुत फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब हम कोई बहुत एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही होती है, ठीक है। हमारी बॉडी से ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तभी तो हमारे मतलब ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो अब ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा तेजी से सांस लेना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाए और वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करे और हमें एनर्जी मिले हमारी बॉडी को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस है कुछ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, आइए देखते हैं। इनहेलेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्सहेलेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इनहेलेशन में क्या है, रिब केज मूव करता है आगे की तरफ, ठीक है, एंड आउटवर्ड बाहर निकल के आता है। एक्सहेलेशन में रिब केज नीचे जाता है, अंदर की तरफ जाता है। डायफ्रैगम जो है इनहेलेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और चपटा हो जाता है, ठीक है, नीचे चला जाता है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्रैगम रिलैक्स होकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इनहेलेशन में एयर प्रेशर जो होता है लंग्स में वो घट जाता है, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, एयर प्रेशर लंग्स में वो बढ़ जाता है, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर इनटेक अकर करता है लंग्स में, और एक्सहेलेशन में एयर एक्सपल्शन होता है एयर का फ्रॉम दी लंग्स, ठीक है। इनहेलेशन में लंग्स के अंदर जा रही है एयर और एक्सहेलेशन में लंग्स के बाहर जाता है एयर, ठीक है। अब है ब्रीदिंग रेट। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड इट्स ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट किसे कहते हैं बच्चों, अब 1 मिनट में एक इंसान जितनी बार सांस ले रहा है, यानी कि जितनी बार भी वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है,
कंप्लीट ब्रीदिंग, ठीक है, एक कंप्लीट ब्रीदिंग हम कहते हैं, एक बार सांस लेना और एक बार मतलब सांस छोड़ना, उसको हम एक कंप्लीट ब्रीदिंग कहते हैं। तो 1 मिनट में एक इंसान जितनी बार भी ब्रीदिंग कर रहा है, कोई भी पर्सन जितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ब्रीथ में क्या होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इट मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व होते हैं एक ब्रीथ में, ठीक है। हेल्दी अडल्ट पर्सन, जो एक हेल्दी अडल्ट पर्सन 12 से 20 बार 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस ले सकता है और छोड़ सकता है, ठीक है, ब्रीदिंग कर सकता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकता है। अब ब्रीदिंग रेट जो है कि बढ़ जाता है बाय रनिंग और बाय डूइंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। मैंने बताया ना जैसे थोड़ी देर पहले कि ब्रीदिंग रेट जो है यानी कि ज्यादा हम फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है। कब ब्रीदिंग रेट कब बढ़ जाता है, फास्ट ब्रीदिंग कब होने लगती है, जब हम दौड़ रहे होते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज वर्क कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। मतलब 12 to 20 टाइम्स पर मिनट से ज्यादा हो जाता है। डिफरेंट एजेस, अब ये जो ब्रीदिंग रेट है डिफरेंट एजेस इन गिवन इन द टेबल 5.3, ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका, ठीक है। एज देखिए बच्चों, न्यू बॉर्न में ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, अब उनकी बॉडी जो है कि बिल्कुल ग्रो कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए, उनकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वो बहुत फास्ट ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, जाहिर सी बात है ग्रो कर रही है उनकी बॉडी, बहुत फास्ट ग्रो करती है उस टाइम पे बॉडी, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है बॉडी को, तो वे 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। अब 1 साल से 3 साल का बच्चा, उसमें 23 to 35 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ग्रोइंग एज में ज्यादा बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ग्रो कर रहा है, लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी के अंदर हो रही है, बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, इस वजह से ज्यादा ब्रीदिंग रेट उनका होता है। 3 to 6 ईयर्स के बच्चे 20 to 30 टाइम्स, 6 से 12 साल के बच्चे 18 to 26 टाइम्स पर मिनट, 12 to 17 ईयर्स children means teenagers 12 to 20 times, and adults over 18, 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो भी 12 से 20। वो भी ये डिपेंड करता है कि एक हेल्दी पर्सन हो, ये एज ग्रुप जो है वो हेल्दी के लिए है, एक हेल्दी जो है पर्सन हो, तो ठीक है, तो ये जो है कि ये ब्रीदिंग रेट होता है, अदरवाइज वो वैरी कर सकता है। फास्ट फैक्ट देख लेते हैं क्या बच्चों, इफ ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ फ्यू मिनट्स, पार्ट्स ऑफ ब्रेन कैन बी परमानेंटली डैमेज। अगर हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन न पहुंचे बच्चों कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए भी, तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट्स है वो पूरी तरह हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। हमारे ब्रेन में बच्चों क्या होता है कि हमारे ब्रेन जो है, आपने सुना होगा नर्व सेल्स, ठीक है, सेल्स जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं नर्व सेल्स पढ़ा रही थी, तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में, हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है कि पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है पूरा, जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें कि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब आता है, तो उसमें क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब मैं सेल चैप्टर पढ़ा रही थी कि नर्व सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनका जो है कि वो फर्दर क्या होते हैं कि उनका रिपेयर नहीं हो सकता है, वो एक बार डैमेज हो गए तो हो गए, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हमारे नर्व सेल तक बच्चों, तो हमारा नर्व सेल्स जो है वो कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हमारे नर्व सेल्स तक तो हमारे नर्व सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, और वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, उनका कोई रिपेयरिंग नहीं होगा फर्दर, ठीक है। तो इस वजह से अगर ऑक्सीजन पहुंचना हमारे ब्रेन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इफ ऑक्सीजन डिप्राइवेशन कंटिन्यूअस द पर्सन कैन बिकम ब्रेन डेड। अगर डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन कंटिन्यूअस, लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, पर्सन का ब्रेन जो है वो डेड कर जाएगा पूरी तरीके से, उसका दिमाग जो है वो डेड कर जाएगा, ठीक है। और जब दिमाग ही डेड कर जाएगा तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इट कैन बी फेटाल। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए एसेस योर सेल्फ भी कर लेते हैं। अ ब्रीथ इंक्लूड्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन
ओके, ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ कौन सा प्रोसेस है बच्चों, मैकेनिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। इन डैश रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इन कौन से प्रोसेस में बच्चों, इन इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, या सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी आप कह सकते हैं, ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। द रिब केज मूव्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स ड्यूरिंग, डाउनवर्ड्स और इनवर्ड का मूव करता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, या फिर आप जो है कि ब्रीदिंग भी कह सकते, इनहेलेशन ही कह लीजिए, ठीक है, इनहेलेशन। डैश इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस, क्या है बच्चों इनवॉलंटरी प्रोसेस, क्या है, ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया आज के वीडियो में, इतना ही बच्चों। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है और ब्रीदिंग रेट क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।